एक बात बता दूं आप सभी को कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एसएससी के साथ साथ किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते रहें, वरना आप अपनी बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, एसएससी एक ऐसी संस्था है जिसको फ्यूचर से, बच्चों के फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। उनको अगर उनका मन करे तो वो रिजल्ट ही ना निकाले। ये तो कहिए थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है तो रिजल्ट निकाल देते हैं, 2-2 साल में उनके रिजल्ट ही नहीं निकल रहे, एग्जाम कंडक्ट करा नहीं पाती है, केसेस लगते रहते हैं। हर एक एग्जाम में उनका कोई ना कोई केस चल रहा होता है ना। तो केसेस किन पे लगते हैं भाई? अगर आपको केसेस लगाने का इतना ही शौक है, केसेस मतलब चलने चाहिए, तो आप एक काम करो, अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया करो केसेस कि टायर 1 फिर एक केस होगा, टायर 2 फिर एक केस होगा। तो ऐसे करके हमें कम से कम ये है कि नोटिफिकेशन में पता चलता रहेगा, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। आप एक बात बताओ, मेरा ये चैनल है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ाता हूँ यहाँ पे क्योंकि थोड़ा बहुत, अब इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार नौकरी नहीं मिल रही है, तब तक कुछ काम करो। कुछ काम करने के लिए हम क्या करें? हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उसी चीज़ में कुछ कर पाएंगे, है ना। आगे जाकर और कोई अदर फील्ड तो हम चूज कर नहीं सकते, वरना हम लाइन से हट जाएंगे, फिर हमारा एग्जाम को कैसे करेंगे हम अपना एग्जाम? तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं अपने चैनल पे, तो जैसे तैसे हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मतलब आज के हालात तो ऐसे हो गए हैं कि बच्चे क्या, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी एग्जाम दिए हैं एसएससी के 2018 के लिए। मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ कि भाई एग्जाम आए, हमारा मतलब रिजल्ट आए। रिजल्ट आने को तैयार नहीं है, इनको पता ही नहीं रिजल्ट कब देना है। अब एक बात बताओ, 1 लाख से ऊपर कॉपियां होंगी टायर 3 में, ठीक है, 2018 की। 2018 कब से एग्जाम चल रहा है, अभी तक आपका कंडक्ट नहीं हो पाया ढंग से। आप कहोगे लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन 1 लाख कॉपियां हैं आपकी। आप एक बात बताओ, 21 मार्च से हम मान लेते हैं कि 21 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं मोटा मोटा, अप्रोक्सीमेट ले लो आप, ठीक है। और आपको 8 मई को रिजल्ट देना था टायर 3 का, तो ये लगभग ऐसा तो नहीं है 8 मई को रिजल्ट देना था, तो 8 मई तक कॉपियां चेक होंगी, ऐसा तो नहीं है ना। मान लेते हैं करीबन 1 महीना 40 दिन 50 दिन लग गए आपके, तो क्या उन 50 दिनों में आपको कॉपियां चेक करनी थी? उससे पहले कुछ कॉपियां चेक नहीं हो पाई हैं? आधा रिजल्ट तो आप नहीं निकाल सकते, मैं मानता हूँ कुछ कॉपियां चेक हो गई, उनका रिजल्ट निकाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके पहले क्या 1 महीना आप खुद का एडवांस में लेके नहीं चलते हो? 1 महीने पहले हमारी सारी चीजें प्रिपेयर हो जानी चाहिए, फिर हमें रिजल्ट देना है। आपकी पता नहीं अलग ही वो है कि पहले हम निकालेंगे बच्चों के नाम, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद निकालेंगे उनके मार्क्स। भैया तुरंत दे दो ना मार्क्स, क्या दिक्कत है? क्या आपके मार्क्स बाद में आते हैं? पहले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। बड़े अजीब नियम है आपके, मतलब आपका जो खुद का ही नियम है, खुद के उससे चल रहे हो आप, आपको कोई मतलब नहीं बच्चों के फ्यूचर से है। अरे मोदी जी, आपसे तो बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप प्लीज इन सब चीजों को देखिए, पैर छू रहे हैं आपके, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, सम्माननीय हैं, आप प्रधानमंत्री हैं हमारे। कृपया इन सब चीजों को देखें। एसएससी अगर नहीं करा पा रही तो बोल देना कि हमसे ना हो पाएगा, हमारा नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम कर ही नहीं सकते इतने बच्चों का सिलेक्शन, हम ले ही नहीं सकते, हम करा ही नहीं सकते, कंडक्ट ही नहीं करा पाएंगे पेपर। सीधे सीधे बोल दे नहीं हो पा रहा, तो भाई कैपेबिलिटी है, नहीं हो पाता, इसमें क्या शर्माना, बोल दो नहीं हो पा रहा है। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप हर जगह, आप एक काम करिए ना कि इसको प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट करेंगे तो इसमें और अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे, प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, है अलग ही, मतलब आपका अलग ही नियम चलते रहते हैं। जब मर्जी आई रिजल्ट निकाला, जब मर्जी आई नहीं निकाला। आप एक बात बताओ, आपने बोला कि जून में हम टायर 1 का 2019 का सीजीएल का रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है, वो मेरे को पता था। जून में आपने बोला, इसका मतलब ये होता है कि 30 तारीख को रिजल्ट निकालेंगे, पूरे जून में वो 30 तारीख होगी, ये तो पता था, क्लियर था। लेकिन नहीं, आप क्या है और एडवांस है। आपने क्या किया, 30 तारीख को भी नहीं, बच्चे गलत होने चाहिए, आपने क्या किया 1 तारीख को रिजल्ट निकाला। मतलब आप सरकारी संस्था में रहकर एसएससी अपने बातों पे, मतलब सोचिए एक कंट्री लेवल पे है, बहुत बड़ी संस्था है एसएससी, इतने अच्छे एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो अपनी बात पे नहीं है, वो करा ही नहीं पाती। मतलब जो बोल देती है, मतलब 1 महीने के अंदर बोला है उन्होंने, ये भी नहीं कि कोई डेट दी हो, 1 महीना बोला, उसके अंदर भी रिजल्ट नहीं निकाल पाई। भले 1 दिन बाद निकाला, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम कुछ सोचना तो चाहिए, है? कोई मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए, इतनी लापरवाही है। मतलब अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम जैसे लोग, जो इतना अच्छा हाईली एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, आईएएस लेवल के नहीं है, हैं, लेकिन आगे जाके करेंगे हम तैयारी। हम सोचते हैं कि हमारा एग्जाम अगर ये एसएससी वाले निकल जाए, उसके बाद प्रिपरेशन करें आईएएस की, तब तक तो उम्र आ जाती है कि जब आईएएस हमें बन जाना चाहिए होता है, वो रिजल्ट ही नहीं निकाल के देते हैं, कहाँ से तैयारी करें? आईएएस एक अच्छा समय मांगती है, उसके लिए हम सोचते हैं कोई एक नौकरी हो हमारे पास, फिर हम तैयारी करें। क्या तैयारी करें बताइए?
है। आज मतलब टाइम ये आ गया कि हमको समझाना पड़ रहा है, आप इतने IAS PCS लेवल के लोग बैठे हो SSC में, हमें बताना पड़ रहा है कि आप इस तरह से काम करो। इतने बेरोजगार लोग हो गए हैं। आज अगर मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ, नोटिफिकेशन मतलब मैं कोचिंग में कोई बैच डालता हूँ कि हाँ इस तारीख को बैच लग रहा है, तो मेरे पास बच्चों की क्वेरी से ज्यादा टीचर्स की क्वेरी आती है कि मैथ्स के लिए जगह है पढ़ाने के लिए, तो बताइए। ऐसा टाइम आ गया, बच्चा करे भी क्या, इतने साल से तैयारी कर रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा है। रिजल्ट कम से कम आता रहता है तो उसको ये पता लगता रहता है, उसकी परफॉर्मेंस पता चलती रहती है कि भाई वो कर पाया कि नहीं कर पाया, अलग जगह ट्राई करे, ये करे वो करे। लेकिन नहीं, उसको बांध के रख दिया, बेटा तुम बैठे रहो, इंतजार करो, तुम सिर्फ इंतजार करते रहो और कुछ नहीं है। ऐसी 2017 2018 अब थोड़ा बहुत ये हालात सुधरे हैं, लेकिन 2018 वालों का तो कुछ भी नहीं है। मतलब कितना टाइम चाहिए होता है भाई, 1 लाख कॉपी आपको चेक करवानी है। एक काम करिए, 4 महीने मेरे को दीजिए, मैं कुछ बंदे लगा के चेक करवा दूंगा ढंग से कॉपियां। और जिस तरह से कॉपियां चेक होती है वो भी सब आपको पता है, UFM पता नहीं क्या क्या चक्कर चल रहे हैं। बताइए हम क्या करें। अब विवश होकर हम सबको क्या करना पड़ता है, कोचिंग पढ़ानी पड़ती है। हम इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोचिंग ही पढ़ाएंगे हम। बच्चे भी अभी कहाँ है, बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ने लायक, पढ़ने के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये तो खैर दूसरी बात है कि कहीं कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, वो तो है ही। लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए, कम से कम जिस बात पे आप कहते हैं उस बात को करिए तो कम से कम। अब तो हमें कमरा भी याद हो गया कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते थे, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। मैं इसलिए ये सारी चीजें बोल रहा हूं क्योंकि भाई आप बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल बच्चों के लिए। आप कुछ भी नहीं हो रहा है। SSC मतलब आप क्या कर क्या रहे हो समझ में नहीं आता है। आप रिटन एग्जाम ले रहे हो टायर 3 का, आप एक काम क्यों नहीं करते। मैं ये सजेशन है मेरी, मैं सजेशन देने लायक हूं, मेरे को लग रहा है ऐसा, मैं इसलिए सजेशन दे रहा हूं आपको कि PO SBI PO में होता है, वहां ऐसे होता है, ऐसे टाइप करो लिखो, वैसे करवा लो। आप टाइपिंग तो वैसे भी करवाते हो, थोड़ा बहुत बच्चे और सीख जाएंगे तो क्या चला जाएगा। कम से कम डिजिटली एक काम हो जाएगा, वो चाहे आपका लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी आया हो, आपका कम से कम वो डिजिटल रहेगा, आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। ये तो हम सोच पा रहे हैं, आपके पास तो पता नहीं कितने नॉलेजेबल पीपल होंगे, लोग होंगे जो ऐसा सोच पा रहे होते हैं। इंप्लीमेंट करिए उन सब चीजों को। लिखित भी परीक्षा ले रहे हो तो उस चीज की गारंटी तो लो भाई। गारंटी नहीं ले रहे हो, चलो ठीक है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है आपकी, कोई बात नहीं है। लेकिन आपका दिसंबर में पेपर हुआ, आप 3 महीने में 3 महीने में आप करवा नहीं पाए, मतलब चेक नहीं हुई कॉपियां सारी, 1 लाख कॉपियां चेक नहीं हुई। यहाँ पे यूपी बोर्ड हो गया, सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए, सारी कॉपियां चेक हो गई। कैसे हो गई? अलग अलग स्टेट में तो इतने बच्चे होते हैं। आप की सैलरियां बच रही हैं, एक साल की आप नौकरी नहीं देते हो, वैकेंसीज का कुछ पता नहीं रहता है। वैकेंसीज आपने निकाल दी पहले ही कि हाँ ये वैकेंसीज आउट हुई हैं, रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। 2018 वालों का, 19 वाले की वैकेंसी बता दी कि हाँ इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, आपने रिजल्ट निकाल दिया 1 दिन बाद, वो भी लेट, और ऊपर से फिर आप मार्क्स के लिए 1 आध हफ्ता और लेते हो। मतलब आपका पहले रिजल्ट आता है बच्चों का कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए, अब इनको मार्क्स दो। इस तरह से काम चलता है। आपकी वेबसाइट पे अगर जाते हैं हम, वहां पे लॉगिन करते हैं, वहां पे आपका जो होता है SSC में सेलेक्ट करते हैं कि रिजल्ट के लिए, मार्क्स के देखने के लिए, तो वहां मार्क्स नहीं आते आपकी साइट पे। आपने पता नहीं किस बात की वेबसाइट बना रखी है। वहां आप बोलते हो कि मैंने मेल भी किया, उसमें बोलते हैं कि आपको जो 2017 में रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन एक पासवर्ड आया होगा, वो कोड आया होगा 4 डिजिट का, वो डालिए आप। तो वेबसाइट का एक लिए बनाइए फिर, उसमें मतलब CGL के मार्क्स शो नहीं होंगे, बाकी सारे मार्क्स शो होंगे। पता नहीं क्या सिस्टम है आप लोग, मतलब इतना बड़ा अच्छी डेवलपिंग कंट्री होती जा रही है इंडिया, लेकिन सुधार नहीं है। मतलब एक गवर्नमेंट सर्विस में आप सिलेक्ट करने वाले हो स्टूडेंट्स को, लेकिन किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो बताओ। इतना लेट लतीफ काम चलेगा तो जो हमारे पीछे आ रहे बच्चे वो बेरोजगार तो बैठेंगे, जब हम ही लोग बेरोजगार हैं तो। अधिकारी बोलते हैं उनसे बात करिए। मैंने ललन टॉप का शो देखा अभी, उसमें बोला कि उनको पता ही नहीं है कि रिजल्ट कब आने वाला है। अच्छी बात है, आप मत बताओ, एक प्राइवेसी होती है, नहीं बताना रिजल्ट कब आएगा, लेकिन एक बता दो तो कम से कम नोटिफिकेशन डाल दो। वैसे नहीं बता रहे हो तो कि रिजल्ट कब आएगा, बच्चों को कम से कम डेट तो दे दो। कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है रिजल्ट कब आएगा, क्या है क्या नहीं है। 2018 के बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ तो मैंने सुना है 2017 वाले भी उसके लिए बैठे हुए हैं, ज्वाइनिंग के लिए। मैं तो कहूंगा प्राइवेटाइजेशन करना है तो इसका कर दो, कम से कम काम तो बढ़िया हो। क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इतना लेट कैसे काम होता है समझ में नहीं आता है। सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन बच्चे पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट निकालना है आपको। ऐसा तो नहीं मैनुअली आप देख रहे हो हर चीज को।
जो भी आपका प्रोसेस होता हो भाई 3-4 महीने में तो कम से कम दे देना चाहिए ना रिजल्ट। 1 लाख बच्चों की कॉपियां चेक नहीं हो पाती आपसे। कॉपियां चेक भी होती है तो उसमें यूएफएम जैसी चीजें पता नहीं क्या क्या डाल देते हो, बच्चों को बाहर कर देते हो है। अब अग्रज को अग्रज ना लेके क्या मतलब, क्या लेके, वो एक नाम है, छोटी है, छोटी एक नाम है। मेरी बहन छोटी है, इसका मतलब ये नाम भी है, और ये मतलब मैं बोलूं छोटी है तो इसका मतलब वो छोटी नहीं है, उसका वो नाम है। मतलब कुछ भी आप अपनी मर्जी से सोच लो, कुछ भी कर दो। बच्चे क्या करेंगे, केस करेंगे, टाइम लगेगा और आप बैठे रहो आराम से, वो केस चलता रहेगा, फिर देखेंगे रिजल्ट आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सैलरी है तो बची रही है। अभी रेलवे में की बात ही नहीं करना चाहता, पता नहीं 500 रुपए लेके 100 फिर वापस करते हो, तो पता नहीं क्या अलग ही एक चीज है आप लोगों से। मतलब एक कंटेंट राइटर होता है किसी एक कोचिंग में, वो अच्छा पेपर बना के दे दे। आप लोग जिस तरह से पेपर बनाते हो ना, इतने सारे सवाल गलत हो जाते हैं, आपसे ढंग से पेपर भी नहीं बन पाते हैं। फिर उसके बाद पे आप 100 रुपए लेते हो बच्चों से। बच्चों से 100 रुपए लोगे, पेपर गलत बना के, भाई बच्चों को उल्टा 2 रुपए कि हमसे गलती हो गई, हम आपका सवाल सही कर रहे हैं और आपको रुपए भी दे रहे हैं। पता नहीं किस तरह की चीजें चल रही हैं भारत में। मतलब अगर कोई बाहर से एजुकेशन डिपार्टमेंट आके देखे ना डेवलप्ड कंट्री में से, तो कहेगा इसीलिए डेवलप नहीं हो रहा है एजुकेशन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मेरे से तो गलती हो गई, मूर्खता हो गई कि हमने किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं की। एसएससी के साथ साथ किसी एक एग्जाम की तैयारी करते रहे, तभी आप थोड़ा बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे, वरना इसके भरोसे रहे तो अपने जीवन की सत्यानाश कर बैठेंगे। तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कि एक काम करिए। आप बहुत ट्विटर पे वोटिंग कर ली, सब कर ली, ट्रेंडिंग कर ली, कुछ नहीं हो रहा है। मीडिया में भी देख लिया, भाई मीडिया के तो भरोसे रहो ही नहीं है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मीडिया पे दिखाया जाएगा तब सरकार बोलेगी, ऐसा नहीं है सर। मीडिया तब बोलती है जब कुछ बताया जाता है उसको, ठीक है। किसी के भरोसे मत रहो। यूट्यूब एक कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, आप अपनी वीडियो खुद बनाओ और डालो, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ इतना बोलो, प्लीज एसएससी रिजल्ट निकाल दो। यूट्यूब पे छा जाना चाहिए ये, कैलिफोर्निया तक चला जाए, वो भी देखेगी हिंदी में ये क्या हो रहा है। क्या बोलने को तो बहुत कुछ है, मैंने कुछ नोट पॉइंट कर रखे थे कि ये बोलने हैं। मैं नहीं चाहता था कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके लिए छोड़ूं, मैं सब बताना चाहता हूं आपके नेगेटिव पॉइंट। तो लोगों में कुछ अच्छाई होती है, अच्छाई तो दिख ही नहीं रही, पता नहीं कहां है अच्छाई। मतलब हम जैसे लोग, आप आईएएस पीसीएस बड़े लोगों को समझाएंगे कि इस तरह से आप एग्जाम करवाओ। 2-2 साल में आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं, केसेस ही लगते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी मैं बताने का आया हूं 2017 में क्या हुआ, तो घंटों निकल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बैठे थे वहां पे, हमें पता है क्या हुआ है। इतने सारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करते रहते हो ना, ये सही नहीं है बिल्कुल। टाइम पे रिजल्ट निकाल दो, बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। बच्चे क्या करें बच्चे, कोई प्लेटफॉर्म बचा नहीं है, कहां हम जाएं, कहां हम पोस्ट डालें, हम क्या करें। हम अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते, यूनिटी में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। एक टीम गठित की है, वो अपना यूएफएम पे देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है भाई, टीम का पता नहीं है। बच्चों को कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, पता चलता रहना चाहिए ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ है। मुझे लग रहा है अगर इतना भी बोल दिया, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आती होगी तो यही आपके लिए बहुत है। अब घर वाले पूछते हैं कि बेटा क्या हो रहा है, रिजल्ट कब आएगा, तो हम बोल देते हैं भाई वो केस चल रहा है, या फिर रिजल्ट की डेट अभी पता नहीं है हमें, आना तो इसी महीने था लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये बोलना पड़ता है। अब क्या बोले घर वालों को, क्या बताएं, बताइए। इतने साल से उनको तो यही लगता है, इतने साल से तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, उसका एग्जाम ही नहीं निकाल पा रहा है वो, उनको तो यही लगता है। अब उनको कौन डिटेल में पूरी चीजें समझाए। हम समझाना भी चाहें तो वो चीजें नहीं समझ में आती हैं। आप
अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो इतना मन नहीं, मतलब वो नहीं समझ सकते उस चीज़ को कि हमें पता है भाई टायर 1 देते हैं हम, 4-4 टायर दे के सीजल में आगे बढ़ते हैं। हम किस तरह से उनको समझाएं कि भाई रिजल्ट कब आने वाला है, क्या है, हमें खुद ही पता नहीं है, एसएससी नहीं बता रही रिजल्ट कब आएगा, तो हम आपको क्या दिलासा दें।